हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सर, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा जा रहा था। आप भी बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं। एग्जाम को फाइट करने के लिए, इसको क्रैक करने के लिए, सबसे अव्वल रैंक प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं। इस तैयारी की अगली कड़ी में अगले टॉपिक हम लोग अप्लाई करेंगे प्रभाविता का नियम। मेंडल्स के बारे में आपको बताया गया था कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर में एक पादरी के रूप में काम करते थे। इन्होंने पाइसम सेटाइबम के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके आनुवंशिक की खोज की और आनुवंशिक की खोज पूरे 8 सालों तक हुई और 8 सालों के अंदर इन्होंने एनुअल ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून नामक पुस्तक लिखी। रिवाइंड करके फिर से पेन डाउन कर लीजिएगा। एनुअल्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून उनकी पुस्तक का नाम था। पूरी एक्सपेरिमेंट में 3 नियम दिए। 3 नियम में आप जानते हैं, आपको ओरली पूरी तरह से पता हो गया होगा कि पहला नियम था बाबू प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो आज हम लोग प्रभाविता के नियम को अभी डिस्कस करेंगे। प्रभावी और अप्रभावी, आपने कुछ शब्दावलियां मेंडल्स की पढ़ी होंगी और आपको बताया गया होगा कि प्रभावी और अप्रभावी क्या होते हैं। आई होप समझिए। प्रभावी का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था कि जब 2 तुलनात्मक लक्षणों वाले पौधों या जंतुओं के बीच निषेचन कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, तो एक लक्षण दूसरे वाले लक्षण को दबा देते हैं। उभरे हुए लक्षण को प्रभावी और दबे हुए को अप्रभावी कहते हैं। आई होप एकदम पूरी तरह से, ये तो परिभाषा सिंपल सी है, आपको एकदम पूरी दिमाग में ऐसे तीर की तरह जाके बैठ जाती है ना। समझिए, 2 तुलनात्मक लक्षण मतलब एक लंबा और दूसरा बौना। आप समझिए, एक अलग अलग तुलनात्मक लक्षण थे, एक लंबा था, दूसरा बौना था। जब निषेचन कराया गया तो क्या पाया गया, देखिए समझिए इस बात को। यही टॉपिक है और ये जहां से निषेचन होता स्टार्ट होता है, मैंने बताया था, उसे हम पैतृक पीढ़ी, पेरेंटल पीढ़ी पी कहते हैं। प्रभाविता के नियम में बताया कि जब 2 अलग अलग लक्षणों वाले पौधों या जंतुओं के बीच क्रॉस कराया जाता है, निषेचन कराया जाता है, तो एक जो लक्षण होते हैं दूसरे वाले लक्षण को दबा देते हैं और अपने खुद हावी हो जाते हैं। अर्थात कैपिटल टी बड़ा लक्षण था और स्मॉल टी छोटा लक्षण, तो स्मॉल टी वाले लक्षण को कैपिटल टी ने, बड़े वाले टी ने क्या किया, दबा दिया। अब समझिए, यही प्रोसेस दूसरे के साथ भी हुआ। चूंकि सिमिलर दोनों कैरेक्टर्स जो जीन थे वो सिमिलर थे, तो जो रिजल्ट आए लगभग पूरी तरह से सिमिलर थे। अर्थात हर बार पहली पीढ़ी में एक बड़े वाले ने छोटे वाले लक्षण को क्या किया, दबा दिया। और इस प्रकार के समस्त जो पहली पीढ़ी प्राप्त हुई उसे हम कहें F1, या मेंडल ने कहा F1 पीढ़ी। और इसके जितने प्लांट आए वो सब हाइब्रिड आए। कैसे आए बाबू, हाइब्रिड आए। अर्थात आप समझ रहे होंगे कि हाइब्रिड क्या होता है। जब 2 अलग अलग लक्षणों वाले जीवों के बीच निषेचन, फर्टिलाइजेशन या क्रॉस कराया जाता है तो एक लक्षण दूसरे वाले लक्षण को दबा देता है। दोनों एक में ही होते हैं, एक ही सीड में या आगे वाली नई जनरेशन में दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक दूसरे वाले लक्षण को क्या करता है, दबा देता है और अपने खुद हावी हो जाता है। एग्जाम्पल में समझे तो अगर हमारे घर में कोई बेबी जन्म लेता है तो आप देखते होंगे आसपास या घर वालों से के बात को सुनते होंगे तो लोग कहते हैं, अरे जो बच्चे का जो फेस है वो तो एकदम पूरी तरह से मम्मी पे पड़ा हुआ है। ऐसे बोलते हैं। लक्षण मम्मी पापा के दोनों के एक संतान में होते हैं, परंतु एक लक्षण थोड़ा कम हो जाता है और एक लक्षण उभर जाता है। आप बताइए, उभरे हुए लक्षण को प्रभावी लक्षण और दबे हुए को अप्रभावी कहते हैं। यहाँ पे ये पहला एक्सपेरिमेंट था और यही प्रभावी और अप्रभावी होना एक नियम कहलाता है, जिसे हम कहते हैं प्रभाविता का नियम। बातें क्लियर हुई। दूसरा जो नियम है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण के नियम को समझने के लिए थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाइए कि जब F1 अर्थात फर्स्ट फिलियल जनरेशन के प्लांट में या जो सीड्स के कैरेक्टर जो प्राप्त हुए, जो F1 पीढ़ी में प्राप्त हुए कैरेक्टर,
उसी में वंस अगेन मेंडल ने फर्टिलाइज क्रॉस कराया, और क्रॉस कराया तो देखिए क्या हो रहा है, आप अपने तरीके से समझ जाएंगे कि पृथक्करण मतलब होता है अलग होना, अर्थात दूसरी जनरेशन आते आते जो लक्षण थे वो अलग अलग प्रदर्शित होने लगे। समझिए कि पहला जो क्रॉस था वो कैपिटल टी के साथ मैच हुआ, दोनों कैरेक्टर पूरी तरह से बड़े हो गए और बड़े कैरेक्टर यहां मिल रहे हैं शुद्ध अपने जनक से। दूसरा जो था फिर दूसरे से अर्थात एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी प्राप्त हुआ, ये भी लक्षण एक दूसरे से इससे अलग। तीसरा जो कैरेक्टर प्राप्त हुआ यह कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों लक्षण एक दूसरे के समान थे, आप समझिए। और लास्ट जो था लक्षण वो स्मॉल टी था, अर्थात आप समझिए जब इस पीढ़ी को मेंडल ने कहा F2 पीढ़ी, अर्थात पहला था फर्स्ट फिलियल जनरेशन प्रथम संतानी पीढ़ी और दूसरा F2 पीढ़ी द्वितीय संतानी पीढ़ी, अर्थात दूसरी जो पीढ़ी आई वो द्वितीय संतानी पीढ़ी थी। अब समझिए इसमें 3 प्रकार के जो कैरेक्टर थे वो शो हुए दिखे। एक कैरेक्टर जिसे हम एक मानते हैं वो शुद्ध रूप से अपने ऊपर पैतृक पीढ़ी P से मिलता है, उसी का दूसरा कैरेक्टर भी अपने पैतृक पीढ़ी P से मिलता है। लेकिन जो 2 और कैरेक्टर आए, हम कह सकते हैं अपने समझने के लिए कि 4 बच्चों ने जन्म लिया, 2 बच्चे जो थे वो पूरी तरह से अपने पेरेंट्स से मिलते थे, अपने दादा दादी से मिलते थे, अर्थात सबसे पैतृक पीढ़ी P से मिल रहे थे। और जो 2 बच्चे प्राप्त हुए वो अपने F1 पीढ़ी अर्थात माता पिता की पीढ़ियों से मिल रहे थे। पृथक्करण का नियम यह कहता है कि जब 2 अलग अलग कैरेक्टर्स के बीच निषेचन दूसरी बार कराया जाता है तो उसमें 3 प्रकार के कैरेक्टर्स होते हैं, एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं, अलग दिखना ही कहलाता है पृथक्करण। आई होप कि आप क्लियर होंगे कि पृथक्करण का नियम यही कहता है कि कैरेक्टर क्या हुए एक दूसरे से अलग हो जा रहे हैं दूसरी पीढ़ी में, और यही अलगाव कहलाता है पृथक्करण। देखिए इसमें अगर हम सिंबलाइजेशन करें या हम कह सकते हैं तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया और ये भी 1 हो गया, अर्थात इसका रेशियो क्या प्राप्त हुआ 1:2:1, अर्थात F2 पीढ़ी का जो रेशियो प्राप्त हुआ ये 1:2:1 का प्राप्त हुआ। आई होप कि आप क्लियर होंगे। पृथक प्रभावी और अप्रभावी का मतलब होता है कि जब 2 अलग अलग लक्षणों को क्रॉस कराया जाता है तो एक लक्षण दूसरे वाले लक्षण को दबा देता है। दबे हुए लक्षण को अप्रभावी और उभरे हुए को प्रभावी कहते हैं। पृथक्करण का नियम कहता है कि जब प्रथम संतानीय पीढ़ी में निषेचन कराया जाता है तो उसके 25% जो संतान प्राप्त होती हैं वह अपने पूर्वजों से, अपने दादा दादी से मिलती हैं, और 50% संतान जो होती है वो अपने माता पिता से मिलती है। जो एक दूसरे से पृथक होते हैं, यही पृथक होना पृथक्करण का नियम कहलाता है। आई होप कि आप क्लियर होंगे। मेरे वीडियो को देखने के लिए, इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट्स हो कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करें, उसको मैं आपको वंस अगेन क्लियर करने की कोशिश करूंगा।